सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बड़ा जो इशू है उस पर हम बात करते हैं। सरदार साहब, इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं बिजनेसेस में, प्रॉफिट भी बड़ा बनाते हैं, बट समहाउ दी अदर हमारे यहाँ जिस तरह बहुत सारे दूसरे शोबे हैं जहाँ पे लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं है, लेबर लॉज की भी उस तरह से शायद इन्फोर्समेंट नहीं है। बिजनेसमैन तो बड़े पैसे बनाता है, लेकिन जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो बेनिफिट वहाँ तक नहीं जाता। हम अभी इस साल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, 25 बिलियन की कैपेसिटी है और वो आ चुके हैं। ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, लेकिन मज़दूर उसी तरह है। बहुत कम हमने देखा है किसी ने कोई बोनस दिया हो, कोई बच्चों के लिए मज़दूरों के, कोई तालीम के लिए, कोई हेल्थ के लिए। अब आप इन्वेस्टमेंट को तो इनकरेज कर रहे हैं, वो जो उस इन्वेस्टमेंट को कामयाब बनाता है वो मज़दूर जो दिन रात उसमें काम करता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आपकी कुछ रिकमेंडेशंस या आप उसको भी ओवरसी करते हैं, क्या उस पर कहेंगे आप? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये शायद 100% तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन शायद 60-70% के करीब उसकी इन प्रोडेंशियल रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें मेरा ये ख्याल है कि चूँकि बीइंग अ पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड, शायद हमारे पास वो इख्तियारात तो नहीं है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो ब्रादराना जो मेरी सजेशंस होती हैं और जो मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे दे रहा होता हूँ कि अगर आपने एक कामयाब बिजनेसमैन रहना है और कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो जो आपके साथ स्टाफ है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी शेप में, किसी न किसी सूरत में उसके अंदर शामिल कीजिए। एक तो ये है कि देखिए, बहुत सारे इदारों के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोविडेंट फंड, फिर ग्रेजुएटी, फिर जो आपकी ये जो सोशल सिक्योरिटी और EOBI है, ये तो चले होती है, लेकिन उससे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता है अगर इदारे जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ, EOBI की तरफ, प्रोविडेंट फंड की तरफ और ग्रेजुएटी की तरफ, और उसके साथ जो मेडिकल है, मेडिकल में भी अगर जो यंग आपकी पास जो लेबर होती है, अगर आप उनके बच्चों के साथ, अगर आप उनके पेरेंट्स को कवर कर दें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये, मैं चूँकि एज ए बिजनेसमैन ये इसलिए कह रहा होता हूँ कि हमारे अपने इदारों के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊँ कि चूँकि हम बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, लेकिन जो मेजर हमारा बिज़नेस है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। तो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में जब हम ग्रेजुएटी और ये पेरेंट्स का मेडिकल हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे थे कि वो इसको अपोज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी आप एक नई रीत और तरह डालने जा रहे हैं इसके अंदर। तो मेरा ये था कि ये एक यंग आदमी जो होता है, तो उसमें ये है कि उसके लिए एक अट्रैक्शन ये मौजूद होगी। देखिए, उनके लिए मेडिकल एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि वो अगर उसको किसी हॉस्पिटल से वास्ता उसको पड़ जाए अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, और अगर 4 लाख या 5 लाख का बिल आ जाता है तो वो कौन से देगा, जबकि उसकी सैलरी अगर 30-40 हज़ार है। तो फिर जो ग्रेजुएटी की सूरत में एक ये होती है कमिटमेंट कि अगर उसको पता है कि मैं एक इदारे के साथ 10, 15, 20 साल मेरी कमिटमेंट है और मैं काम करता हूँ, तो मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे ये बेनिफिट हो जाना। और EOBI और ये चूँकि जो नीचे स्पोर्ट्स स्टाफ होता है उसके लिए EOBI की सूरत में एक रिटायरमेंट का एक फ़ंड मिल जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करना कि लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट, तो आप ये देखते हैं कि हमारे मुल्कों में आज भी कल्चर है कि लोग फिर गवर्नमेंट सर्विस को तरजीह देते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि एटलीस्ट उनको अब वो हर चीज़ सिक्योर होगी। तो उसके लिए ये है कि जो हमारे सक्सेसफुल, आप दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस देख लें, कोई USA में बैठ के कंपनी चला रहा है, कोई जर्मनी में बैठ के, और वो 80 मुल्कों में, 100 मुल्कों में बिजनेस चला रहे होते हैं। और वो इसका मतलब मालकान या डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप नहीं चला रहे, वो मैनेजमेंट है, वो एम्प्लॉइज़ हैं जो चला रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बेस्ट होता है कि ये एक बिज़नेस डिसीजन होता है, और हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे मैं इसकी तरवीज और प्रमोशन के लिए काम कर रहा होता हूँ कि लोग अपने ग्रुपों के अंदर उन लोगों को वो बोनसेस की सूरत में डालें, वो इंसेंटिव्स की सूरत में डालें, वो उसको किसी न किसी सूरत में उनको इन्वॉल्व करें, उससे जाके उनकी फ़ायदा होगा। अच्छा, क्योंकि अब ये आखिरी सेगमेंट है और वक्त भी हमारा कम रह गया, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि बतौर चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड, कौन से शोबे हैं 2-3 जिसमें आप कहेंगे कि लोगों को कि आप सरमायाकारी करें, इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है और गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए? देखिए समी साहब, मैं ये बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत बड़े ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं और जो आपके यहाँ पे पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊं कि कुछ सालों पहले मैं तुर्की में किसी स्टोर के ऊपर गया
تو میں نے ایک جیکٹ کی پرائس دیکھی تو اس جیکٹ کی پرائس تھی $500 تو میں نے اس جیکٹ کے اندر میڈ ان پاکستان دیکھا تو وہ میرے لیے ایک بہت ایک مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پلیزنٹ جو میری خوشی تھی وہ سرپرائز تھا کہ یہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی جیکٹ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $500 کی مل رہی ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ چند لوگ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سرجیکل آئٹم میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا، سپورٹس میں منوایا۔ اب جو میں ویلیو ایڈیشنز کی بات کر رہا تھا کہ اگر دوسرے کئی ملکوں کی ایکسپورٹس اتنی اچھی ہیں تو آج جو میرا سب سے بڑا جو ڈریم ہے کہ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے باہر چلی گئی ہے وہ واپس آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو آپ کی سینیٹری ویئرز ہے اس کا بہت را مٹیریل آپ کا لوکلی موجود ہے۔ تو اس سینیٹری ویئرز کے اندر ہمارے لوگ آئیں گے، ان کو را مٹیریل 90% لوکلی مل جانا ہے اور یہ سارا آپ کا اس وقت باہر سے آ رہا ہے۔ تھائی لینڈ جیسے ملک نے اپنی جو آپ کا سی فوڈ ہے اس کو $15 بلین تک لے کے گیا ہے، وہ تھرو ایکسپورٹ بڑھا کے، وہ آج سے چند سال پہلے 3 بلین پہ تھے، آج 15 بلین کی ایکسپورٹ کریں۔ آپ کے پاس یہ دریا، آپ کے پاس یہ نہریں، آپ کا یہ جو آپ انوائرمنٹ ہے یہ اتنا اٹریکٹیو ہے سی فوڈ کے لیے کہ فرسٹ ٹائم ہم اب اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کیج فارمنگ کے حوالے سے، اور اس کے اندر آپ کی کوئی بڑی کاسٹ انوالو نہیں ہوتی۔ انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کی بہت لیس جو کاسٹ انسینٹیو یہ ایریا ہوتا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بہت اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اپنی ملک کی نیڈز بھی ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے پاس لوگ آئیں، خواہ وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہوں، اپنی انڈسٹری ہماری یا باہر سے گروپ آنا چاہیں گے، آپ کا لائف سٹاک کے حوالے سے حلال میٹ میں ہمارا پاکستان کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے جو باہر کے ملکوں میں۔ آپ دیکھیے کہ ہم صرف $100-150 ملین کا گوشت بیچ رہے ہیں، جبکہ گوشت ہم سے خریدنے کے لیے بے شمار دنیا کہ جو ہمارے منتیں ترلے کر رہی ہے کہ جی آپ ہمیں گوشت دیجئے، اور اس کی ڈیلی کھپت ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ اور لائف سٹاک کے اندر جو آپ کی میکینائزڈ فارمنگ ہوتی ہے اس کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ ہمارا جو فارمر کر رہا ہے وہ 300-500 اینیمل کا ایک فارم بنا کے اس کی فیٹنگ کر رہا ہے، وچ از نتھنگ۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کے جن میں پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب، بڑی کام کی باتیں، اور جو انویسٹمنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اکانومی کے لیے، روزگار کے لیے، اور یہ جو ہمارے بزنس مین ہیں یہ شعبے جو بتائے ہیں سردار صاحب نے، ان میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔